अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 5.1 के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे और इंशाल्लाह इसमें हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और सिर्फ एक ही नया कॉन्सेप्ट है, बाकी तो एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है जो हमने पहले कवर की है। तो सबसे पहले इस सवाल में हमारे पास दो लाइंस गिवन है, 2x माइनस 3y लेस दैन इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y लेस दैन इक्वल टू 12। हमें इन दोनों लाइंस को सिंगल हैंडेडली सॉल्व करना है, यानी एक एक करके सॉल्व करना है और देन इसका जो भी कंबाइन ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने पहली लाइन को लिखा 2x माइनस 3y लेस दैन की जगह मैंने इक्वल टू डाल लिया, एक एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली है। और सबसे पहले मैंने क्या किया, y को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। कैसे? 2x माइनस 3y की जगह पे 0 इक्वल टू 6, 2x एज इट इज़ आ गया, 3 जीरो ज़ार 0 इक्वल टू 6। इसी तरह देन 2 उधर जाके डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब x को 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0, वो ख़त्म हो गया, माइनस 3y इक्वल टू 6 और माइनस 3 उधर जाके डिवाइड, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और ये y की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई हैं। इसी तरह दूसरी लाइन पे जाएंगे और दूसरी लाइन की भी x और y की वैल्यूज़ को लिखेंगे। 7 पॉइंट्स ज़रूर मेंशन कर लें। जब x निकालेंगे तो 3 लिख के आगे y वाला 0 हो जाएगा। जब y निकालेंगे तो x वाले को 0 करके y वाले की वैल्यू लिख देनी है। इसमें बेसिकली ये x और y की वैल्यूज़ होती हैं। चारों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अगर मैं बारी बारी देखूं तो इनके ग्राफ्स कैसे बनेंगे। अगर मैं फर्स्ट लाइन को देखूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि x की वैल्यू है 3 तो ये 3 हो गया और y की वैल्यू है -2 तो माइनस वाली वैल्यूज़ नीचे आती हैं। तो इन दो चीज़ों से हमने एक ग्राफ बना दिया। अगर मैं दूसरे वाली चीज़ को देखूं तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। उधर से x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, तो 6 और 4 ये, तो ये मेरे पास ग्राफ ड्रॉ होगा। अब हमें जब शेड करना है तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है। शेड करने से पहले हमें टेस्ट पॉइंट चेक करने हैं कि क्या वो चीज़ ट्रू है या फॉल्स है। तो बारी बारी दोनों के टेस्ट पॉइंट्स चेक करते हैं। इसका टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए दोनों को 0 रखेंगे। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 0 लेस दैन इक्वल टू 6, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और इधर भी सारा कुछ 0 हो जाएगा। 0 लेस दैन इक्वल टू 12, तो ये भी ट्रू है। आगे मैंने प्रॉपर पैटर्न से उसको चेक भी किया हुआ है, लेकिन अभी जस्ट समझने के लिए बात सुन लें। ट्रू का मतलब है मुझे इस ओरिजिन की तरफ शेड करना है, यानी ऐसे। और इसके ट्रू का मतलब है कि मुझे इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड करना है। तो इन दोनों का जो कंबाइन पोर्शन आ रहा होगा वो मेरा आंसर होगा। जैसे कि इसका मैंने टेस्ट पॉइंट चेक किया, दोनों को 0 रखा, 0 आया। इधर भी दोनों को 0 रखा, 0 आया। दोनों ट्रू हैं। तो दोनों का कंबाइन पोर्शन क्या है? एक लाइन यूँ थी, एक लाइन यूँ थी, दोनों का ट्रू है। तो इसका ट्रू ये हो गया और इसका ट्रू ये हो गया। तो स्क्वायर बॉक्सेस कहाँ पे बनते हैं? इस वाले रीजन में, यानी ये हिस्सा है जो दोनों के लिए ट्रू है। तो मैंने उस हिस्से को शेड कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही हर क्वेश्चन होगा कि हम हर क्वेश्चन के कंबाइन हिस्से को देखेंगे और ये शेडिंग ही मेन पार्ट है। इस सवाल का शेडिंग ही मेन आंसर है। बस जब आप लाइंस ड्रॉ करें ग्राफ की तो क्या कीजिएगा, जैसे पहले का 3, दूसरे की 0 वैल्यू, तो 3 आ गई, -2, 3 और -2 ये एक लाइन है तो इसको ज्वाइन कर दिया। इसी तरह 6 और 0 तो ये 6 वाला पॉइंट, 0 और 4 तो ये 4 वाला पॉइंट, तो ये इसकी लाइन ड्रॉ हो गई। देन दोनों के कंबाइन पोर्शन को शेड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दो लाइंस हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो मैंने पहली लाइन को इक्वल डाल के उसके बराबर एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली है। ये साइन नहीं डाला बल्कि इक्वल डाला है। तो यहाँ से पहले y को 0 रखा, देन x को 0 रखा और दो पॉइंट्स निकाल लिए। इसी तरह इधर भी y को 0 रखा, x को 0 रखा और अगेन पॉइंट्स निकाल लिए। टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए इसी साइन के साथ चलेंगे जो साइन सवाल में दिया हुआ है, तो वो साइन आ गया। इसी तरह दूसरे का टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए भी वो, और टेस्ट पॉइंट कैसे चेक होते हैं? दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा 0 रखते हैं। ये आया 0 ग्रेटर देन 5 जो कि फॉल्स है, कि 0 5 से ग्रेटर नहीं है। और यहाँ आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 1 जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो एक लाइन हमारे पास फॉल्स है और एक लाइन हमारे पास ट्रू है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? सबसे पहला पॉइंट क्या है? 5 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की। दूसरा पॉइंट है 1 और -1, ये 1 और ये -1, तो 1 और -1 का पॉइंट ये है। अब एक फॉल्स है एक ट्रू है। पहले वाला फॉल्स है
तो फॉल्स वाले का ओरिजिन से अवे शेड होगा, और दूसरे वाला ट्रू है तो ट्रू वाले का ओरिजिन की तरफ शेड होगा। तो ये हिस्सा है जहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं, इसके अलावा कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको शेड करूँगा तो ये इसकी तरफ से नहीं आएगा, और अगर मैं इसको शेड करूँगा तो ये दूसरी वाली लाइन की तरफ से नहीं आएगा। तो इस तरह ये मेरे पास कंबाइन पोर्शन आएगा। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से पहले मैंने इक्वेशन लिखी जिसमें इक्वल डाला, y को ज़ीरो रखा, x की वैल्यू, x को ज़ीरो रखा, y की वैल्यू, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। देन मैंने दूसरी इक्वेशन लिखी, उसमें भी मैंने सेम काम किया, y को ज़ीरो रखा, x की वैल्यू, x को ज़ीरो रखा और y की वैल्यू कैलकुलेट की। जब मेरे पास चारों पॉइंट्स कैलकुलेट हो गए हैं तो मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले टेस्ट पॉइंट चेक किया। टेस्ट पॉइंट कैसे चेक होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी, दोनों चीज़ों को ज़ीरो रखा, 0 ग्रेटर दैन 21 फॉल्स है, 0 लेस दैन 2 ट्रू है। एक लाइन मेरे पास ट्रू है और एक लाइन फॉल्स है, तो मैंने पहली वाली लाइन ड्रॉ की। क्या लाइन है पहले वाली, 7 और 3, तो 7 और 3, ये 7 और ये 3, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरी लाइन मेरे पास क्या है, दूसरी लाइन है मेरे पास 2 2 एंड -2, तो 2 एंड -2, ये 2 है ये -2 है, इधर से एक लाइन ड्रॉ हो गई। पहले वाली लाइन फॉल्स है, तो पहले वाली लाइन के फॉल्स होने का क्या मतलब है कि मैं इस लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को शेड करूँगा। दूसरी लाइन है 2 -2 और वो है ट्रू, उसके ट्रू होने का मतलब क्या है कि मैं उसको ओरिजिन की तरफ शेड करूँगा। तो ये वो हिस्सा है जहाँ बॉक्सेस बन रहे हैं, तो मैंने उस हिस्से को शेड कर दिया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले वाली लाइन लिखी, x को y को ज़ीरो रखा, x की वैल्यू निकाली, और इसी तरह x को ज़ीरो रख के y की वैल्यू निकाली। और दूसरी लाइन में मेरे पास सिर्फ एक x ही गिवन है और उसके आगे -3/2 लिखा है। मैंने इसको ख़त्म करके इक्वल डाला तो x की वैल्यू आ गई -3/2, जो कि -1.5 के बराबर है। तो मेरे पास पॉइंट हैं 3 और 4, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की, 3 और 4, ये 3 ये 4, तो 3 और 4 की एक लाइन हो गई। एक लाइन है -1.5, यानी उधर सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, यानी मुझे x एक्सिस पे ही उसको ड्रॉ करना है। तो -1.5 कहाँ आएगा, -1 और -2 के दरमियान, तो मैंने दरमियान में जाके एक -1.5 की लाइन खींच दी। तो मेरे पास दो लाइन्स हैं, एक ये और एक ये। दोनों के टेस्ट पॉइंट चेक किए, इसकी दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो रखा, यहाँ ज़ीरो हो गया, 0 लेस दैन 112, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैंने x को ज़ीरो रखा तो आ गया 0 ग्रेटर दैन -3/2, -3/2 का मतलब है -1.5। तो क्या 0 -1.5 से बड़ा है, बिल्कुल 0 हर नेगेटिव नंबर से बड़ा है। तो ये बात मेरे पास यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि उसने कहा 0 ग्रेटर दैन दिस, तो 0 वाकई ग्रेटर दैन होता है, दोनों ट्रू हैं। इसका ट्रू ओरिजिन की तरफ, इसका ट्रू ओरिजिन की तरफ, तो ये वाला पोर्शन है जहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं, तो मैंने इस पोर्शन को शेड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे, x को ज़ीरो y को ज़ीरो रखा, x की वैल्यू, x को ज़ीरो रख के y की वैल्यू, और दूसरी लाइन में मुझे सिर्फ y इक्वल टू 4 गिवन है, यानी मुझे इधर x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि x सवाल में दिया ही नहीं हुआ, जैसे पीछे y नहीं था दिया हुआ। दोनों के मैंने टेस्ट पॉइंट चेक किए, एक का टेस्ट पॉइंट ये 0 हो गया, 0 ग्रेटर दैन 21 फॉल्स है, y को 0 रखा तो 0 लेस दैन 4 ट्रू है, यानी एक लाइन ट्रू है और एक लाइन मेरे पास फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स की लाइन को कैसे शेड करेंगे कि पहले वाले की फॉल्स है और दूसरे वाले की ट्रू है। तो इसको आपने जिस तरीके से जैसे पॉइंट है मेरे पास x का 7 और y का 3, तो ये इस वाली लाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लेते हैं कि x का 7 और y का 3, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, और दूसरी y इक्वल टू 4 है, तो ये y की 4 वाली लाइन ड्रॉ हो गई। अब एक फॉल्स है और एक ट्रू है, इसका ट्रू ओरिजिन की तरफ आएगा और इसका फॉल्स ओरिजिन से दूर रहेगा, यानी अगर मैं इसके ट्रू को नीचे की तरफ शिफ्ट करूं और इसके फॉल्स को ओरिजिन से अवे शिफ्ट करूं, तो यही वो पॉइंट है जहां पे दोनों चीज़ें कंबाइन आ रही हैं, तो ये हमारे पास शेडेड पोर्शन होगा। ये मैंने इसको नेक्स्ट पे ठीक भी कर दिया। तो ये हमारा वो ग्राफ है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा कि ये हो गई x का 7 और y का 3, तो ये एक लाइन, और y का 4 ये दूसरी लाइन।
इसकी लाइन फॉल्स है तो फॉल्स वाले की ऐसे अवे शेड होनी चाहिए, और वाई वाली ट्रू है तो ट्रू वाली की नीचे शेड होनी चाहिए। तो यहाँ वो स्क्वायर बॉक्सेस बन रहे हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे शेड कर दिया। लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, मैंने जस्ट वैल्यूज़ निकाल दी हैं। आप इसको खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें।